जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कहानी नंबर 2, जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। आपने लालच बुरी बला है इस शीर्षक से संबंधित अनेक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी उनसे अलग है। प्रस्तुत कहानी मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए यही बताती है कि उसे जितना मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उसकी अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में वह एक दिन अपना सब कुछ गंवा बैठता है। सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करती है। अति का मतलब होता है जितना मनुष्य के पास होता है उसे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मनुष्य पाने की चाह में जो उसके पास है उसको भूलता चला जाता है और जो उसके पास नहीं है उसे पाने की लालसा रखता है और जो उसके पास है उसको भी गंवा बैठता है। अति का मतलब अत्यधिक होना। जो चीज़ें उसके पास नहीं हैं तो उनकी चाह में जो है उसको भी इंसान को नहीं गंवाना चाहिए। संतुष्ट जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है। कहीं न कहीं जाकर तो इंसान को संतुष्ट होना पड़ता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है बाबा अब्दुल्ला। बाबा अब्दुल्ला इस कहानी का मुख्य पात्र है, यानी करैक्टर, जो बहुत अच्छा इंसान था। पहले उसके पास अच्छी धन दौलत थी, लेकिन जब बुद्धि में या उसका स्वभाव लालची हो जाता है तो धीरे धीरे उसके सारे गुण दुर्गुण में बदल जाते हैं। बाबा अब्दुल्ला ने कहा, मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। उत्तराधिकार मतलब जो उसके माता पिता की जो संपत्ति होती है उस पर उसके आगे पुत्रों का ही अधिकार होता है। मतलब विरासत में उसे वह संपत्ति मिल गई थी। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था। मैं शब्द प्रयोग किया है यहाँ अब्दुल्ला के लिए। अब्दुल्ला कह रहा है कि मेरे पास इतना धन था कि मैं उस धन से अपना पूरा जीवन आराम से बिता सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। भोग विलास होता है मतलब जीवन में ऐशो आराम उसने इतना किया कि जल्दी से उसका सारा धन समाप्त हो गया। मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया। धनार्जन होता है धन कमाना, धन प्राप्त करना। जी तोड़ मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक मेहनत करना। अत्यधिक मेहनत करके उसने धन प्राप्त किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। कितने ऊँट? 80। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। बसरा एक स्थान का नाम है। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। बगदाद स्थान का नाम है, यानी ऊँटों पर सामान लेकर वो कहाँ गया? बसरा। और अपना सामान जहाज़ों पर चढ़ाकर तथा जिसके लिए वो आया था, ऊँट उसने किस लिए लिए थे? पैसा कमाने के लिए, किराए के लिए। तो वह अपना सामान वहाँ पर रखकर अपना किराया लेकर अपने ऊँट लेकर बगदाद की ओर वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर भी मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसको वहाँ पर कौन मिला? एक फ़कीर मिला रास्ते में। बगदाद को जाने वाला जो फ़कीर भी कहाँ जा रहा था? बगदाद। तो दोनों आपस में बैठे, दोनों ने खाना खाया और बातें करने लगे। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते। उसने कहा, तुम रात दिन मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है, जहाँ अपार बहुत अधिक धन संपत्ति, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो। बहुमूल्य रत्न, कीमती धातुएं और अशर्फियाँ
वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। मतलब फकीर ने उसके मन में लालच की भावना पैदा कर दी, तो उसके मन में लालच की भावना यहीं से उत्पन्न हो गई। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह जानना चाहा कि इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्न आदि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहने को तो कह दिया, मतलब उसने उसको ये तो कह दिया कि एक ऊँट दे दूंगा, लेकिन उसके मन में, मेरे मन में दवंदव होने लगा। दवंदव मतलब उसके मन में खुद से ही युद्ध जैसा, जैसे मन में ही प्रश्न उठना और मन में ही उत्तर उठना, दोनों उसके मन में चलने लगे। तो एक प्रकार का युद्ध हो गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों दूँ मैं उसको एक ऊँट। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट उसे देने को कहा। कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 नहीं है, 79 आएगा। 79 ऊँट ही बहुत हैं, मतलब 80 से एक कम। वह फकीर के मन में दवंदव को समझ गया। वह फकीर मेरे मन के दवंदव को समझ गया। मतलब उस फकीर ने जान लिया कि इसने मुझे कह तो दिया एक ऊँट देने के लिए, लेकिन इसके मन में कुछ चल रहा है। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दोगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो, 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम हैं। मैंने विवशता से उसकी बात स्वीकार कर ली। मतलब उस समय अब्दुल्ला ने क्या समझा कि चलो मेरी मजबूरी है, ये व्यक्ति मुझे वह जगह दिखाएगा, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। मतलब अब वो धन संपदा लेने के लिए चल पड़े। कहाँ से होकर गए वो? तंग दर्रे से, मतलब पहाड़ों के बीच का स्थान जो संकरा होता है बिल्कुल, जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, दुर्गम स्थान, वहाँ से निकलकर वो चले। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं था। फकीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली। चकमक होता है वैसे चमकदार, जिसमें से एकदम जो आंखों को कौंधे, आंखों में लगे, और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाले, यानी अपनी जेब में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें से सुगंध आती हो, आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें से एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहां हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली, जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। जिन्नों ते भूत, भव्य एक बहुत बड़ा अलौकिक भवन वहां पर दिखाई दिया। वो किससे बनाया? उसने आग में एक सुगंधित पदार्थ डालकर। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था, जिसकी कोई सीमा न हो। इतना खजाना उसके अंदर भरा हुआ था। असरफियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। मतलब उसने पहली बार इतना धन देखा तो एक बार से उस पर झपट पड़ा और उसको उठाने लग गया। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में, खुर्जियाँ होता है जो ऊँटों के ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है, उस कपड़े पर दोनों तरफ पॉकेट बनी होती है, जेबें बनी होती हैं, तो उस जेब में उसने वो असरफियाँ भरनी शुरू कर दी। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भर रहा था। उसने मुझे भी असरफियों को छोड़कर, उस फकीर ने भी अब्दुल्ला को कहा, असरफियों को छोड़ो और जो बहुमूल्य रत्न हैं उनको भरो। तो उसने भी ऐसा ही किया और मैं उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी।
एक और रास्ता उसने दिखाया जहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्वर्ण निर्मित सोने से बनी हुई वस्तुएं रखी हुई थी। फकीर ने सोने की एक संदूकची खोली, उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा था। उसने डिबिया, छोटी सी डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा एवं टीला सभी गायब हो गए जो उसने मंत्र बल से पैदा किए थे। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊंट बंधे बैठे थे। हमने सारे ऊंटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊंट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहां से होकर आए थे। मतलब जिस स्थान से वो होकर आए थे उसी स्थान से वो वापस जाने लगे। और जो भव्य महल उसने अपनी चमत्कारिता के कारण बनाया था, वह महल वापस ही उसने वहीं पर समाप्त कर दिया। बसरा और बगदाद के मार्ग, ये दोनों स्थानों के नाम हैं। पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फकीर को आवाज़ दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई होगी। आप अगर बुरा न माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूँ। आप तो जानते ही हैं मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ। मतलब फकीर की इन बातों से भी लगता है वह फकीर भी कोई चमत्कारी व्यक्ति था या कोई ऐसी दिव्य आत्मा थी जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जो बाबा अब्दुल्ला था उसके मन में लालच जाग गया। 40 ऊँट उसके पास पहले से ही थे और बार बार वह उस फकीर को रोक टोकता गया कि हे बाबा, हे साईं जी, आपको इतने ऊँट रखकर क्या करेंगे, आपको इसकी क्या ज़रूरत है। तो एक एक करके बार बार कहकर उसने उससे सारे ऊँट ले लिए। पहले 10 10 ऐसे कर करके उसने सारे ऊँट उससे ले लिए। और फिर उसकी नज़र कहाँ पर गई कि उसने वहाँ पर एक डिबिया भी ली थी और उस डिबिया में एक मरहम रखा था। तो बाद में उसकी नीयत उस मरहम के डिबिया पर गई और उसने कहा, साईं जी, आप मुझे वह डिबिया भी दे दीजिए। तो साईं ने कहा, अब तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारी तो नीयत ही नहीं भरती, इतनी कृपया की है। तो क्या कहा बाबा अब्दुल्ला ने कि हे साईं जी, आपने मुझ पर इतनी कृपया की है तो इतनी और कर दीजिए। तो उसने उस डिबिया के मरहम के बारे में बताया कि इस डिबिया में जो मरहम है, इसको आँख में लगाने से, यदि बाईं आँख में लगाओगे तो आपको इस धरती पर जितनी भी गुप्त संपदा है, दिव्य जो अलौकिक धन है, वो सब आपको दिखाई देंगे। और यदि आप इसको दाईं आँख पर भी लगा लोगे तो आप सदा के लिए अंधे हो जाओगे। लेकिन बाबा अब्दुल्ला के मन में यह चलता गया, यह लालच बैठ गया कि साईं मेरे से झूठ बोल रहे हैं, अवश्य ही इस डिबिया में कोई ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति है जो मुझे इस सारे संसार का खजाना प्रदान करेगी। तो उसने कहा, मेरी आँख में यह मरहम लगा दो। तो फकीर ने मेरी बाईं आंख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धन कोष मुझे दिखाई देने लगे। मतलब गुप्त जो किसी को दिखाई नहीं देते थे और धरती के नीचे दबा हुआ धन भी मुझे दिखाई देने लगा। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था और मैंने सोचा अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसके मन में लालच ने ऐसी जड़ पकड़ ली कि उसने कहा, अब मेरी दाहिनी आंख में भी यही मरहम लगाओ। वह बार बार मना करता गया, लेकिन उसने कहा, आप जानबूझकर यह मरहम मेरी आंख में नहीं लगा रहे हैं। और इतना कहने के बावजूद उसने अपनी दाहिनी आंख में भी वह मरहम लगवा लिया
और मरहम लगाते ही वह अंधा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फिर उसको गाली गलौज करने लगा कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ यह किया है। वह उसको बार बार समझाता रहा कि मैंने आपका इतना लाभ कराया है और मैं नहीं चाहता कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपका इतना लाभ कराया और मैं ही आपकी हानि करूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा अब्दुल्ला की जिद के सामने उसको झुकना पड़ा और उसने उसकी दाहिनी आंख में मरहम लगा दिया और वह बर्बाद हो गया, बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ, मुझे अपनी मूर्खता भी याद नहीं रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कहा, यह सारा धन मेरे किस काम का, तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊंट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने उसे बहुत अनुनय विनय की, मतलब बहुत विनम्र प्रार्थना की। तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था, मतलब बहुत अधिक, जितना मेरे से हो सका इतनी कोशिश की थी आपका भला करने की, और तुम्हें हमेशा सत परामर्श ही दिया था, अच्छी सलाह, सत्य अच्छा परामर्श, सलाह, अच्छी सलाह ही दी थी। किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया है वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उसे गिड़गिड़ाकर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा, आप शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊँट ले जाइए, सिर्फ मेरी आंखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी संपत्ति लेकर वह बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपया तो कीजिए कि जंगल में इस दशा में मुझे न छोड़िए, अपने साथ मुझे भी ले चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूँगा, यानी उसके साथ चला जाऊँगा। उसको बगदाद जाना था, किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता। अंत में थककर गिर गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। सौभाग्य से दूसरे दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग, मार्ग होता है रास्ता, वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बगदाद ले गए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ, खेद मतलब दुख, कि मैंने कसम खा ली कि किसी से भीख नहीं लूँगा। मतलब यहाँ पर उसके स्वाभिमान को ठेस लगी कि मैं, अब उसके पास इतनी धन दौलत थी और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहा, और जो महत्वपूर्ण चीज़ थी आंखें संसार को देखने के लिए, वह भी उसके पास से चली गई। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत बताओ, और ताकि सभी को मालूम हो लालच का क्या फल होता है। वृत्तांत मतलब जो तेरे साथ घटना घटी है वो तुम अब सबको बताओ, भिक्षुक मंडली को। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपये मिला करेंगे और यह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। मतलब तुम लोगों को इस पर यह बातें बताते रहोगे कि लालच का परिणाम क्या होता है, और इसके लिए तुम्हें अंत तक, जब तक तुम जीवित हो, 5 रुपये हर रोज़ मिला करेंगे। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़कर आप खुद ही देखिए कि वह जो व्यक्ति था उसने उस पर इतना संदेह किया कि संदेह की एक अंतिम सीमा भी होनी चाहिए, लेकिन वह अंतिम सीमा भी गंवा दी और अपना सब कुछ गंवा दिया, और लालच में इतना अंधा हो गया कि वह जन्म भर के लिए अंधा हो गया। धन्यवाद।